दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सारे लोगों का आपके अपने चैनल एस्पिरेंट लाइव पे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा बिहार सिविल कोड क्लर्क का एग्जाम 22 दिसंबर को होने वाला है। खैर आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो मुझे पता है कि सारे लोग इस टॉपिक को देखना पसंद करते हैं। वो टॉपिक है कौन सा? आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, बिहार सिविल कोड क्लर्क का जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें तुक्का कैसे लगाएं बिना इसके पीटी असंभव, मतलब बिना इसके जो प्रीलिम्स का आपका एग्जाम्स है वो मुश्किल है निकलना। तुक्का शब्द कहने में तो बहुत ज्यादा खराब लगता है, लेकिन इसको लगाने का एक वैज्ञानिक कारण भी है और बहुत सारा नियम भी है। उन सारे टॉपिक के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफी मजेदार वीडियो होने वाला है। और बिना तुक्का का तो पीटी जो है वो पॉसिबल होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपका एग्जामिनेशन में है ही नहीं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि जो तुक्का लगाना है वो किस तरीके से लगाना है। सबसे पहले आप लोगों ने क्वेश्चंस यहाँ पे देखा होगा, ठीक है। दूसरा आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देखते होंगे, ठीक है, ए बी सी डी आपने ऑप्शन यहाँ पे देखा। तो कंडीशन क्या होता है कि जब भी हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में वहां पे जाते हैं तो जिस क्वेश्चंस का आंसर हम लोगों को पता होता है उसका फट से नहीं भाई इस क्वेश्चन का आंसर यही होने वाला है, ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी। तो वो होता कब है? जब हम अच्छे से पढ़ाई करके जाते हैं और सारा का सारा चीज हमारा रिवीजन होता है। लेकिन अगर अगर सारा का सारा क्वेश्चंस आपको आता हुआ एग्जामिनेशन में आ जाए तो ये काफी मुश्किल और कठिन सा हो जाता है। देखो होता क्या है कि इस तरीके से तुक्का लगाना है कि आपका जो तुक्का है वो सामने वाले के तुक्के से ज्यादा गलत नहीं हो, मतलब ज्यादा सही होने का चांसेस हो जाता है। तो पहला जो हमारा कंडीशंस होता है कि मान लो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन देखा कि क्वेश्चंस यहाँ पे कुछ भी लिखा है, ये आपका पहला ऑप्शन है, ये आपका दूसरा ऑप्शन है, ये तीसरा ऑप्शन है और ये आपका चौथा ऑप्शन है, ठीक है मेरे भाई। तो पहला कंडीशन क्या होगा कि मुझे क्वेश्चंस का आंसर पता है और मैंने जल्दी से टेक आउट कर दिया कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा या फिर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। तो ये कंडीशन है कि मुझे सब कुछ याद है, मेरा रिवीजन पक्का है। लेकिन होता क्या है कि 90 में से अगर आप 60 क्वेश्चंस एक्यूरेट लगा पाओगे, एक्यूरेसी के साथ और सही टाइम मैनेजमेंट स्पीड के साथ अगर आप लगा पाओगे, फिर भी आपके पास 30 सवाल बच जाएंगे। तो इस 30 सवाल को बनाने के लिए आप क्या करोगे? दूसरा मेथड अप्लाई करोगे और वो दूसरा मेथड जो हमारा कहलाता है वो ऑप्शन को एलिमिनेट करना। तीसरा मेथड भी है, लेकिन हम लोग दूसरे मेथड पे चलते हैं। मान लो कि यहां हम लोग दूसरा मेथड ऑप्शन को एलिमिनेट करना मतलब छांटना पे अगर हम लोग चलेंगे तो मान लो किसी भी क्वेश्चन का आंसर यहां हम लोग देखें, कोई भी क्वेश्चन यहां पे है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है हमारा। मैंने सोचा भाई ये तो हो ही नहीं सकता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका हो ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन में, ये इस क्वेश्चन का आंसर है ही नहीं, ऐसा भी होता है, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग आएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो ही ऑप्शन बचे हैं, अब इसमें आपको तुक्का लगाना है। अब कितने लोग करेंगे क्या कि भैया जय माता दी 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस तरीके से नहीं लगाना, आपको सोचना है। सबसे पहले यहां बात कर लो, बात अगर करेंगे इजी लेवल क्वेश्चंस का, तो इजी लेवल क्वेश्चंस में आप 50% क्या कर सकते हो, 50 to 80% आप तुक्का लगा सकते हो। अगर हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा मीडियम लेवल क्वेश्चन का, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मीडियम लेवल क्वेश्चन का अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ 40 to 70% हम लोग यहाँ रिस्क ले सकते हैं कि मीडियम जो लेवल के क्वेश्चन होंगे, जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होंगे, उसको हम लोग यहाँ पे 40 to 70% के ये क्या बोलते हैं कैटेगरी में रखने वाले हैं, जिससे हम लोगों का तुक्का जो ज्यादा सही हो। एक आता है सबसे हार्ड वाला क्वेश्चन, तो भैया हार्ड वाले क्वेश्चन में 20% ही तुक्का लगाओगे आप। कहने का मतलब हार्ड होता क्या है, ऐसा नहीं कि एग्जाम का रेलेवेंट क्वेश्चन है या फिर आउट ऑफ सिलेबस हमारा क्वेश्चन आ गया तब यहाँ पे हम लोग उसको हार्ड कहेंगे, नहीं, जो आपको नहीं आता है वो हार्ड हो जाएगा। अच्छा जो किसी को आता है यही हार्ड वाला उसके लिए आसान हो जाएगा, होगा नहीं होगा भाई, ठीक है। तो ये जो हमारा हार्ड वाला क्वेश्चन होगा, अब हार्ड वाले क्वेश्चन में भाई साहब हमको चारों ऑप्शन पता नहीं है। अब हमको जब चारों ऑप्शन पता नहीं है तो भाई यहां जो है भाई साहब हम रिस्क खेलेंगे ही नहीं, ठीक है। लेकिन जब निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप यहां भी तुक्का खेल सकते हो। जैसे बिहार सिविल कोड का क्लर्क का एग्जामिनेशन 90 क्वेश्चन होने वाला, 120 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जितना मन है उतना आप वहां पे तुक्का खेल सकते हो, कोई दिक्कत होने वाला है नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से अब जैसे ही आपने दो ऑप्शन एलिमिनेट किया तो आपके पास दो ऑप्शन बचा है, तो इसमें आपको तुक्का लगाना है। अच्छा ऐसा भी सवाल होता है जो आपको कहीं ना कहीं आपने पढ़ा है, जब 10th लेवल का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा वहां पे, तो आपने कहीं ना कहीं बचपन में कुछ ना कुछ तो जरूर पढ़ा होगा इस सवाल के बारे में। तो आप इस सवाल में क्या कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो, ठीक है। रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा, अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आउट ऑफ एग्जामिनेशन हो जाओगे, आउट ऑफ एग्जाम हो जाओगे, आउट ऑफ कैरियर हो जाओगे, ठीक है। तो बिना नेगेटिव मार्किंग का, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको यहाँ पे रिस्क लेना पड़ेगा और तब आप यहाँ पे एक एक्यूरेसी के साथ यहाँ देखोगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है
कि आपको लग जाएगा कि भाई साहब ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होने वाला है, इसमें कहीं से कोई चांस ही नहीं गलत होने का, तो वैसे ऑप्शन पे बिल्कुल भी भरोसा मत करना, क्योंकि फर्स्ट ग्लांस में जो भी आपको दिखाई दे वो हमेशा गलत होता है। हमेशा कहो 99.9% हमेशा आपका क्या होता है, गलत ही होता है। तो एकदम सही तरीका है कि यहां जो आपका दिया गया है सी और डी ऑप्शन है, वो सारे ऑप्शन को एलिमिनेट करो। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप ऑप्शन ए बी को ही एलिमिनेट करो। अगर मान लो कि आपके पास ए बी सी और डी यहां दिया गया हो, तो आपने डी को एलिमिनेट कर दिया, आपने बी को एलिमिनेट कर दिया, आपने ए को एलिमिनेट कर दिया, तो बचा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी बचेगा, जो आपके ऑप्शंस के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आएगा। जैसे बहुत सारा सवाल आपका रीजनिंग का है, बहुत सारा सवाल आपका क्या है, मैथ्स का सवाल है, जिसमें टोटली आपका फॉर्मूला बेस्ड, या फिर आपको लगता होगा नहीं भाई थोड़ा सा इधर उधर एरर हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, क्योंकि उसके नजदीक का संख्या या फिर उसके नजदीक का कुछ आंसर हमारा वहां पे आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप वहां पे करोगे तो एक भी सही होगा। दूसरा एक और चीज होगा कि मान लो ऑप्शन नंबर ए आपने एलिमिनेट कर दिया, यहाँ पे डी एलिमिनेट कर दिया, फिर हमारा बी और सी बच रहा है, तो बी और सी वाले में कंपैरिजन करोगे कि क्या इस क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है, अच्छा ये होगा तो क्या होगा इस ऑप्शन से इस क्वेश्चन का टोटली जो रिलेट करेंगे वो आपका क्या होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से वहां पे आप कवर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश वाले में वोकैब वाले सेक्शन में भी आप इस तरीके का अप्लाई कर सकते हो, वहां अगर आपने सही से पढ़ा है तो वो फीलिंग्स आता है। और ये टोटल का टोटल चीज जो मैंने आपको बताया है पूरे वीडियो में, ये जो तुक्का लगाने वाला बात मैंने आपको बताया है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए कारगर होगा जिन्होंने 50 to 60% भी सिलेबस कवर किया हो गया होगा, है ना। 50 to 60% भी अगर सिलेबस आपने कवर किया है, तो आप मान लो कि आपका एग्जामिनेशन में 60 प्लस नंबर आ रहा है, मतलब मान लो कि मेरे भाई कि 60 नंबर आपका आ रहा है। ठीक है, एक तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं कि मान लो कि आपका 60 नंबर आ रहा है, ठीक है, बचेगा हमारे पास 30 नंबर। अगर 30 नंबर में से अगर आप में क्षमता है, अगर आपने 15 क्वेश्चन भी फिर से अगर आपने सही कर लिया, तो 60 और 15 आपका 75, समझ रहे हो, आपका पीटीसी तरीके से निकल जाएगा। तो ये होता है कि जिन लोगों ने 50 to 60% भी तैयारी किया है, जिन लोगों ने मेहनत किया है और जिन लोगों ने मॉक टेस्ट सही से लगाया है, तो मॉक टेस्ट जिन लोगों का सही से लगा है और साथ में एनालिसिस किया उन सारे क्वेश्चंस का, तो समझ लो कि भाई साहब ये तुक्का का जो फॉर्मूला है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आया कि क्या वैज्ञानिक कारण होता है इसके पीछे का। अच्छा, टेस्ट सीरीज से मुझे एक बात याद आया कि टेस्ट सीरीज क्लर्क का जो टेस्ट सीरीज है, आपका क्लर्क का जो टेस्ट है वो मैंने 99 का कर दिया है। फ्री का भी आपका टेस्ट सीरीज 9 टेस्ट आपका पड़ा हुआ है, और जितना मैंने वादा किया है भाई मैंने सारा का सारा पूरा किया है। आप जाकर चैनल पे देख सकते हो, चाहे वो पेड कोर्स के बारे में हो, चाहे वो पीडीएफ के बारे में हो, चाहे वो 40 टेस्ट सीरीज के बारे में हो। अभी तक जो टेस्ट सीरीज है वो आपका टोटल जो है वो 36 टेस्ट सीरीज डाउनलोड मतलब सॉरी अपलोड आपका हो चुका है एप्लीकेशन वाले में, तो 36 हो चुका है, 4 अभी और आपका बाकी है। तो मैं जो करता हूं वो मैं जो कहता हूं वो मैं करता हूं। ठीक है, आप लोगों ने रीडर वाले में भी रिजल्ट देखा, स्टेनोग्राफर में भी रिजल्ट आप लोगों ने देखा, बढ़ बढ़ के रिजल्ट है, इसलिए मन को शांत करिए, अच्छे से पढ़िए। सिलेबस को 4 दिन में कंप्लीट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज के माध्यम से हम लोग बहुत कुछ कवर कर सकते हैं, जिससे आपका 3-4 मार्क्स जो है वो ऐसा ही आपका बढ़ जाता है। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, और 99 टेस्ट सीरीज अगर आप चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, वरना आप कहीं और से लगा रहे हैं तो और अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह सारा वहां पे दिया गया है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा और कमेंट जरूर से करिएगा। जो लोग चैनल पे नए एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।